हे गाइस, इट्स मी, आई एम निहाल मिश्रा। अगेन वेलकम है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। सो बेसिकली आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि रिदम क्या होता है, व्हाट इज ताल और लय, ये सारी क्या चीज़ें होती है, उन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सो शुरू करते हैं। सर्च करें मेरा चैनल निहाल मिश्रा यूट्यूब पे और म्यूज़िक से रिलेटेड हर बात जानने के लिए, लर्निंग से लेकर रिकॉर्डिंग तक सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और हिट करें बेल आइकन को हर वीडियो अपडेट के लिए। सो बेसिकली जो रिदम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूजिक के अंदर, क्योंकि जब भी आप कोई नोट्स प्ले कर रहे हो वो या फिर कोई भी आप सुर प्ले कर रहे हो, जब तक वो एक रिदम के साथ प्ले नहीं होगी तब तक एक अच्छा सा म्यूजिक क्रिएट नहीं हो सकता। तो जैसे नोट्स या जो सुर होते हैं वो आपको ये समझाते हैं कि कौन सा वर्ड आपको किस नोट पे गाना है, उसी तरह जो रिदम है वो आपको ये समझाता है, आपको एक टाइम फ्रेम में बांधता है कि आपको कौन सा वर्ड किस वक्त पे गाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर मान लीजिए आप कहीं पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राइट, आपके साथ और भी 4 मेंबर्स है, एक गिटारिस्ट है, एक ड्रमर है, एक पियानिस्ट है और एक आप जो आप सिंग कर रहे हो। अब हर कोई कुछ ना कुछ तो बजा ही रहा है, राइट, लेकिन ड्रमर को कौन सी चीज़ कब बजानी है, पियानिस्ट को कौन सा नोट कौन सा कोड कब बजाना है और आप कौन सा नोट कब गाओगे, वो सब डिसाइड होता है रिदम से, राइट। क्योंकि अगर आप हर चीज़ हर कोई अलग अलग गाएगा, अलग अलग बजाएगा तो ऑब्वियसली वो साथ में अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो हर कोई एक ही वक्त पे एक ही चीज़ से रिलेटेड चीज़ गाए या बजाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है रिदम, ठीक है। और ध्यान से समझोगे तो ये जो पूरी दुनिया है वो एक रिदम में ही चल रही होती है। जो हम भी एक रिदम में ही बने, हमारे दिल की धड़कन एक रिदम से चलती है। हम जिस तरीके से चल रहे होते हैं, हमारी जो वॉकिंग स्पीड होती है वो भी एक रिदम में होती है। तो हर चीज़ बेसिकली एक रिदम के साइड चल रही होती है। आप आसान भाषा में समझ सकते हो, रिदम बेसिकली एक टाइम है। क्लियर है। अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेगी, ताल और लय। व्हाट इज ताल एंड व्हाट इज लय? सो बेसिकली ताल इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप उसे यूं कह सकते हो कि ताल कुछ बीट्स है, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लैप या फिर कुछ ऐसा साउंड, या फिर घड़ी के कांटे, या फिर ओशन के व्यूज, राइट। कोई भी जो आप या फिर ड्रम्स आप यूज़ कर सकते हो, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड होते हैं, राइट। तो आसान भाषा में आप यूँ समझ लो कि जो ताल है वो बेसिकली बीट्स है और जो लय है वो बेसिकली 2 बीट्स के बीच का ड्यूरेशन है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर जैसे कि मैं क्लैप कर रहा हूँ, अब ये दोनों के बीच का जो गैप है उससे हम लय कहते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई 2 बीट्स के बीच का गैप अगर ज़्यादा है, राइट, तो वो बेसिकली स्लो टेम्पो हो जाएगा, राइट, यानी उसका लय जो है वो धीरा हो जाएगा। वो कुछ ऐसा हो सकता है, राइट, मीन्स बीच में गैप ज़्यादा है, 2 जो क्लैप है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो दैट्स वाई क्या होता है, हमारा टेम्पो या फिर आप यूँ कह सकते हो जो हमारा लय है वो स्लो हो जाता है। सेम उसी तरह अगर 2 बीट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो अगर कम हो जाए तो हमारा जो टेम्पो है या लय है वो फास्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तभी यहाँ पे देख सकते हो एक क्लैप से दूसरे क्लैप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, राइट, और ये और कम, और ये एकदम स्लो और स्लो, ठीक है। तो बेसिकली जो लय है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि 2 बीट्स का जो गैप है, ठीक है। क्लासिकल में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के लय होते हैं, मध्य लय, विलंबित लय और द्रुत लय, ठीक है, यानी स्लो टेम्पो, मीडियम टेम्पो और फास्ट टेम्पो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कि बेसिकली रिदम क्या होता है, आई मीन ताल और लय वो सारी चीज़ें क्या होती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें से हम ताल शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में से। सो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।